नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने इस शो में। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी कब स्थापित की गई थी? तो इसका सही जवाब है 2005। 2005 में स्थापित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी में अभी फॉर्म भरने का कार्य चल रहा था, तो उसकी लास्ट डेट जल्द ही आने वाली है। अगर आपको फॉर्म भरना था तो संभवतः आप भर लिए होंगे, या फिर लास्ट डेट देखकर इसके जो फॉर्म है उसको फिल कर लीजिए। ये राज्य की एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही कवर करने पड़ेंगे क्योंकि ज़्यादा स्कोप नहीं है अभी न्यूज़ में कि हम कुछ क्रिएटिव क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने लायक हों वो बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रायपुर जगदलपुर होते हुए किस शहर के लिए हवाई सेवा शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है और ये रायपुर जगदलपुर होते हुए शुरू की गई है। ठीक है, तो वाटर कैनन से इसका स्वागत किया जा रहा है ना, बस्तर में। तो इसको भी याद रखना है कि क्योंकि अब धीरे धीरे वायु सेवा का विस्तार हो रहा है। अगर आपने एविएशन के बारे में पढ़ा है तो आपको पता हो कि जैसे जैसे हमारे जो क्षेत्रीय एयरपोर्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि उनमें एयरलाइंस ज़्यादा उतरेंगी। क्या होता है कि जो मेन लैंड एयरपोर्ट होता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का मेन लैंड एयरपोर्ट, मेन जो करता धरता एयरपोर्ट है वो रायपुर का विवेकानंद एयरपोर्ट है। ठीक है, तो उसमें व्यस्तता धीरे धीरे बढ़ जाएगी और जो एयरक्राफ्ट है उसको लैंड कराने का कॉस्ट भी उसमें धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ऐसे में जो बिलासपुर का एयरपोर्ट है या जगदलपुर का एयरपोर्ट है वहाँ पे लैंड होने का कॉस्ट धीरे धीरे कम होता है। और जैसे कि अंबिकापुर का भी एयरपोर्ट जब चालू हो जाएगा तो ये सारे एयरपोर्ट का यूज़ जो है एयरलाइन कंपनियां करने लगेंगी छत्तीसगढ़ आने के लिए या छत्तीसगढ़ लाने के लिए। ठीक है, जिससे कि उनकी कास्ट सेविंग होगी, टिकट सस्ती होगी। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर अदर सिटीज़ में जो एयरपोर्ट बनते हैं वो यानी पीछे रह जाते हैं ये, या उनमें एयरक्राफ्ट आता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल हवाई सेवा उन शहरों में भी शुरू होंगी और जो कि छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ के उन शहरों के लिए लाभकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा SECL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है वो बिलासपुर में स्थित है। SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप हमको कमेंट्स में बताइए। और याद रखेंगे कि अभी यहाँ पे काफ़ी दुर्घटनाएं वगैरह हो रही हैं जिसके कारण SECL फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे और वर्ल्ड करंट अफेयर्स से अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी हम देखेंगे। किस भारतीय खिलाड़ी ने 150 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने 150 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। और आपको बता दें सुनील छेत्री ऐसा करने वाले विश्व के 8वें फुटबॉलर हैं। ठीक है, तो सुनील छेत्री ने भारतीय फुटबॉल के लिए काफ़ी कुछ किया है। इनके नाम को जितने भी फुटबॉल प्रेमी हैं वो सभी जानते हैं और फुटबॉल के विकास के लिए काफ़ी कार्य किया है इन्होंने। और इंस्पिरेशन है हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए सुनील छेत्री। वाइचिंग भूटिया भी पहले के खिलाड़ी हमारे और बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है। सुनील छेत्री जो हैं 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं और 8वें विश्व के प्लेयर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सरकारी ई मार्केट पोर्टल दुनिया का किस नंबर का सबसे बड़ा ई पोर्टल है? तो इसका सही जवाब है तीसरा। ठीक है, तो भारत में जेम करके सर जो ई जेम हमारा ई मार्केट पोर्टल है सरकारी विभागों के लिए। सरकारी विभाग इसी के द्वारा अपनी खरीदारी करते हैं क्योंकि टेंडर वगैरह सब कुछ ऑनलाइन इसमें हो जाता है। बिल्कुल निष्पक्षता से ये कार्य करता है और ये विश्व का तीसरा बड़ा क्या हो गया है, ई पोर्टल बन गया है इस मामले में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है डिजिटल इंडिया की तरफ और इसको भी आपको याद रखना है कि
ई मार्केट पोर्टल में, जो भारत का सरकारी ई मार्केट पोर्टल है, वो विश्व में तीसरे नंबर पे स्थापित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वाइन फीवर वैक्सीन किस संस्था ने विकसित की है? तो इसका सही जवाब है आईआईटी गुवाहाटी। तो आईआईटी गुवाहाटी ने भारत की पहली स्वाइन फीवर वैक्सीन घोषित की है। गुवाहाटी आपको पता हो असम में स्थित है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, बी लग्जमबर्ग सिटी, सी एम्स्टर्डम या डी बर्न। ठीक है, तो इन सिटीज़ में से ही एक स्थान पे पहला परमाणु शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्न। पहले उससे पहले देखेंगे पिछले वीडियो का होमवर्क प्रश्न, तत्पश्चात देखेंगे रिवीजन प्रश्न। तो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, भारत का कौन सा शहर एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गया है? आपको आंसर इसका स्पष्ट हो रहा है, आंसर था बी मुंबई। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एशिया में अरबपतियों यानी बिलियनियर्स का हब अगर कोई है तो वो मुंबई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पत्रों में सुर्खियों पे रहा लेमरू वन किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है कोरबा। ठीक है, तो कोरबा जिले में स्थित है लेमरू वन। हाथियों के लिए प्रसिद्ध है ना, और 1995 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। हसदेव बचाओ आंदोलन भी इसी क्षेत्र के आसपास चल रहा है ना, और ये जो जंगल है, यहाँ से हाथी जो हैं वो हसदेव वन की ओर गमन करते हुए फिर तत्पश्चात तमोर पिंगरा जो वन्यजीव अभयारण्य है, बादलखोल वन्य जीव अभयारण्य होते हुए झारखंड के रास्ते आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अक्सर जब रूट चार्ट हाथियों का जारी होता है तो लेमरू वन उसमें ज़रूर मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल बनाने के लिए चर्चा में रहा भोरमदेव शक्कर कारखाना किस जिले में स्थित है? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कबीरधाम। तो कबीरधाम जिले में स्थित है भोरमदेव शक्कर कारखाना। आप जानते हैं भोरमदेव जो प्राचीन मंदिर है वो भी कवर्धा या कबीरधाम में स्थित है ना, और ये 11वीं सदी में बनाया गया मंदिर है ना, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है और खजुराहो की शैली पे बना ये मंदिर है। इस कारण से भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। इसी के पर आधारित छत्तीसगढ़ का पहला शक्कर कारखाना भोरमदेव शक्कर कारखाना स्थापित किया गया कबीरधाम में, क्योंकि आसपास गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक होता है, तो इसलिए शक्कर कारखाना बनाया गया। और आपको पता हो इथेनॉल ब्लेंडिंग इस समय पेट्रोल में की जा रही है, इसलिए जितने भी शक्कर कारखाने हैं उसमें शुगर से एथेनॉल बनाने का प्रोसेस भी शुरू किया गया है। और जो कह सकते गन्ने की खोई है उससे भी एथेनॉल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसको याद रखना है। इथेनॉल बनाने के लिए चर्चा में रहा भोरमदेव शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? तो कबीरधाम में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शक्कर कारखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा में हाल ही में किस विशिष्ट खनिज के भंडार मिले हैं जो बैटरी बनाने के लिए उपयोगी हैं? तो इसका सही जवाब है लिथियम। तो कोरबा में लिथियम के भंडार मिले थे जो शुष्क बैटरी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसमें जो भी बैटरी बन के लग रही हैं वो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं, और इसलिए लिथियम जो है बहुत ही बहुमूल्य इस समय धातु बन चुका है। और इसको याद रखना है आपको, इसका उपयोग किस में होता है? बैटरी बनाने के लिए होता है। और इसके भंडार छत्तीसगढ़ में अगर कहीं से मिले हैं तो कोरबा से मिले हैं, जबकि भारत में जम्मू कश्मीर और राजस्थान में इसके बड़े भंडार मिल चुके हैं। विश्व में चिली और चीन में लिथियम के भंडार हैं और ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन हैरिस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है आयरलैंड। तो साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा कि साइमन हैरिस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड। आयरलैंड आपको पता हो
जो ब्रिटिश द्वीप समूह है उसका पार्ट है। और आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आयरलैंड के पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड 2024 किसे मिला है? ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन हैं बीना अग्रवाल, जेम्स बॉयस, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है एक और दो दोनों। ठीक है, तो ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड 2024 बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस दोनों को मिला है। इसमें बताया गया है कि जो प्रकृति है वो यानी महिला और पुरुष दोनों पर ही निर्भर है। अगर किसी समाज में पुरुष आगे है, महिला पीछे है, या इनमें से अपोजिट भी है, तो ऐसे में जो पारिस्थितिक संतुलन है या पर्यावरण का संरक्षण है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे पर आत्मनिर्भर हैं। इसके ऊपर रिसर्च किया इन्होंने, इसीलिए इनको क्या मिला है? ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 148वें संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में 148वें संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के राज्यसभा के उपसभापति ने भी हिस्सा लिया। आपको ये बताना है कि उनका नाम क्या है। ठीक है, 148वें संसदीय सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया। आप स्विट्जरलैंड आप जानते हैं ये एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री होने के साथ ही साथ ये यूरोपीय संघ का पार्ट नहीं है, जबकि सभी देशों के बीच में ये स्थित है। यहाँ पे आप जानते हैं कि आल्प्स पर्वत स्थित है ना, जो कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली में फैला हुआ है। सर्वाधिक स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है आल्प्स पर्वत। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। और जिनेवा नाम का प्रसिद्ध शहर भी स्विट्जरलैंड में है, जहाँ पे WTO, WHO और ILO का मुख्यालय है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश को भारत सहायता के रूप में 10,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेगा? तो इसका सही जवाब है भूटान। भूटान को भारत सहायता के रूप में 10,000 करोड़ की राशि प्रदान करेगा। आपको ये पता होना चाहिए। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय प्रधानमंत्री को भूटान के द्वारा हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। और ये 10,000 करोड़ रुपए जो है भूटान की जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उसके लिए दिया जाएगा। पहले 5,000 करोड़ रुपए दिया जाता था, लेकिन अब 10,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो भूटान है वो हमारा पड़ोसी देश है ना। और इसकी जो सीमा है, भूटान की सीमा, वो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल से लगती हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। भूटान जो है वो चीन और भारत के बीच एक बफर स्टेट का काम करता है ये भी। और साथ ही साथ भूटान की राजधानी जो है वो थिम्पू है, और यहाँ की मुद्रा निगुल्ट्रम है। ठीक है, ये सारे सवाल अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं भूटान से संबंधित, तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए।